क्या पता लग गया, मतलब पाला सचमुच में पड़ा है क्योंकि आपसे पाला पड़ा है। सुरेंद्र जी को इन्होंने माला पहनाई, हमारी उतारने के चक्कर में है। बहुत बढ़िया काम हुआ है। मैं नहीं 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा कोई। स्थिति क्या है, आप देर से आए, कार्यक्रम शुरू हो गया, लेकिन आप आए बंद करवाने जरूर आ गए। इन्होंने बता दिया 10 बजे बंद हो जाएगा, बंद नहीं होगा तो कभी बंद हो जाएंगे। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हम बंद हो या आप बंद करवाओ। चलो बहुत अच्छा है, आप भी फोटो वोटो खींच लो, उधर भी खींचो, पेमेंट उधर से ही मिलेगा। अब क्या है, हम तो हंसी ठाके की बात है। अब इतना मतलब गले पे उंगली रख दी गई है, बेटा इतने कम टाइम में बोल, समझ में नहीं आ रहा बोले कहाँ से। आराम से बोले, गारंटी लेते हो आप? अच्छा जी, अंधेरे में बैठ के तो कोई भी ले लेता है, यहाँ खड़े हो कभी मोदे रात भर सुन लेंगे, माइक बंद कर देंगे 10 बजे। बस हम चलिए एक कविता सुना, आइए एक कविता सुनाता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि समय की अपनी वो प्रतिबद्धता है। हमें सुरेंद्र जी को, माणिक वर्मा जैसे बड़े हस्ताक्षरों को सुनना है। विषय बहुत से हुए, बहुत सारी बातें की जा सकती है। मैं एक ऐसा विषय जो बहुत चर्चित है, उस पर हास्य व्यंग में अपनी बात करता हूं। भ्रष्टाचार पर मैंने एक कविता लिखी, भ्रष्टाचार कैसे होता है। भ्रष्टाचार पर आपके आनंद से आसपास से गुजरेगी कविता। भ्रष्टाचार क्या होता है क्या नहीं होता आप सब समझते हैं, जानते हैं। प्रशासन बैठा है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अरे मैं तो बात क्या है, बहुत दिनों से शहरों के संग मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने भगवान से कहा, हे भगवान मेरे देश से भ्रष्टाचार हटाओ। पुजारी बोला पहले कुछ चढ़ाओ। कविता है, बीच में कुछ बात नहीं कर रहा हूं, आप संभालते चले जाना, समय कम है। 2020 स्टाइल में आप पूरे मजे लेंगे। मैंने भगवान से कहा, भगवान मेरे देश से भ्रष्टाचार हटाओ। पुजारी बोला पहले कुछ चढ़ाओ, चढ़ावे के बाद सुनी जाएगी अर्जी। सुने तो सुने, ये भी भगवान की मर्जी। मैंने रुपए चढ़ाए 101, निकालते हुए मीन में। पुजारी बोला अबे 101 में भ्रष्टाचार हटाना चाहता है, हमारी दुकान बंद कराना चाहता है। हम क्या है, झक मार रहे हैं, पीढ़ियों से भगवान की आरती फोकट में उतार रहे हैं। तू आरती में फटा नोट चढ़ा रहा है, हमें और भगवान को आपस में लड़ा रहा है। छोड़िए फोकट की देशभक्ति का स्वांग, मैं सब सीधे सीधे कविता पढ़ रहा हूँ। छोड़िए फोकट की देशभक्ति का स्वांग, भ्रष्टाचार की छोड़ कुछ और मांगना है तो मांग। मैंने कहा पुजारी जी मेरे देश से महंगाई कम करवा दो, करोड़ों भूखों का पेट भरवा दो। पुजारी ने पेट का नाम सुनते ही अपनी तोंद पे फेरा हाथ, बोला तेरी खोपड़ी में नहीं आ रही ये बात, उन पेट की चिंता है, इस पेट का फिक्र नहीं है। दान दाताओं की लिस्ट में किसी गरीब का कोई जिक्र नहीं है। वाह 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 वाह, अच्छी बात थी, ताली बजनी चाहिए थी, नहीं बजी कोई बात नहीं, तो आप नहीं बजाओ, डोल तो बंद हो ही गया। दान दाताओं की लिस्ट में गरीब का कोई जिक्र नहीं है, उसका तो वैसे भी बेड़ा गर्क है। नीचे भी नर्क है, ऊपर भी नर्क है, बीच में कहां लगाएगा छलांग। अबे ये भ्रष्टाचार महंगाई छोड़, कोई लोकल लेवल की स्थानीय इच्छा हो तो मांग, औकात से मांग। पुजारी भी समझता है। मैंने कहा ठीक है पुजारी जी, भगवान को लोकल लेवल के लिए पटा दो, मेरे शहर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटा दो। आपके यहाँ भी होंगे। और मजा लेना साहब, व्यंग और व्यंजना कैसे चलती है। मैं कवि होने का दायित्व निभाता हूँ, जिसके खिलाफ कोई नहीं बोल पाता शायद कविता बोलती है। मैंने कहा पुजारी जी लोकल लेवल के लिए भगवान को पटा दो, मेरे शहर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटा दो, बंद करा दो गोरख धंधे। पुजारी बोला अकल के अंधे, देखता नहीं भगवान कैसे आंखें नीच खड़े हैं, खुद सड़क के बीचों बीच खड़े हैं। देखता नहीं भगवान कैसे आंखें नीच खड़े हैं, खुद सड़क के बीचों बीच खड़े हैं। जय जयकार, चमत्कार, नमस्कार चहूं और है, प्राइम लोकेशन पे पुजने का मजा ही कुछ और है।